जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी को मेरा प्रणाम, सारी संगत जी को मेरा प्रणाम। मैं अनु आंटी अफ्रीका से बोल रही हूँ। आज मैं अपने पापा अनिल सिंघल का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ आप सबसे कि कैसे गुरु जी ने उन्हें लाइफ ब्लेस की। एक रात मैंने सपने में गुरु जी और शेरावाली माता को देखा, उनसे बातें की। मैंने सपने में ही सोचा कि पापा को बुलाकर लाती हूँ और आज माता भी आई हैं। मैंने बहुत ज़ोर से आवाज़ लगाई पापा को, पर बहुत दर्द भरी चीख से निकली और ऐसा लगा कि जैसे पापा चले गए हों। मेरी नींद खुल गई और मन बहुत भारी हो गया। सोचा ये कैसा सपना आया, गुरुजी भी दिखे और ये सपना एंड कैसे हुआ। काफ़ी दिनों तक मन उदास सा रहा। मम्मी पापा को घर पे सत्संग करना था, बहुत टाइम से कह रहे थे, बट मैंने कहा जब मैं इंडिया आऊँगी तब करेंगे। कुछ ही महीनों के बाद मैं इंडिया गई, तो इस बार इंडिया जाने से ज़्यादा घर पर सत्संग करने की खुशी थी। मन में ये था कि इस बार बहुत बड़ा सत्संग होगा। लेकिन इंडिया पहुंचने के 2-4 दिन के बाद ही पापा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई और उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। मैं इमरजेंसी रूम में गई तो पापा बेहोश थे। मेरा भाई और मेरे मामा जी बिल्कुल स्टैच्यू की तरह खड़े हुए उनको देख रहे थे, कुछ बोल नहीं रहे थे। मैंने पापा को आवाज़ लगाई, वैसी ही आवाज़ निकली जैसे उस दिन सपने में निकली थी। ज़ोर ज़ोर से जय गुरु जी बोलने लगी और पापा को उठाने लगी। पापा ने आँख खोली और उनके मुंह में और गले में वेंटिलेटर का पाइप लगा हुआ था। मैंने उनको बोला, पापा जय गुरु जी बोलो। उन्होंने कोशिश की पर वो बोल नहीं पाए। फिर डॉक्टर्स ने हम सबको बाहर निकाल के उनको सीपीआर दिया और उनको आईसीयू में ले गए। डॉक्टर ने बोला आपके पापा की हालत बहुत ख़राब है, पर मुझे पता था कि कितनी भी हालत ख़राब हो जाए मेरे पापा को कुछ नहीं होगा। सिर्फ यही भरोसा था कि मैं इतनी दूर अफ्रीका से सत्संग अटेंड करने आई हूँ घर पे, तो पापा को कुछ कैसे हो सकता है। गुरुजी इस चीज़ का विश्वास क्योंकि इस चीज़ का विश्वास था कि गुरुजी धोखा नहीं देंगे। जो करने भेजा है मुझे इतनी दूर, वो तो हो के ही रहेगा। हफ्ता भर लग गया उनकी तबीयत स्टेबल होने में। अभी पूरा होश भी नहीं आया था उनको। मुंह में वेंटिलेटर का पाइप लगा हुआ था, कुछ बोल तो नहीं पा रहे थे। हम लोग उनसे मिलने जाते थे अंदर तो हमें पहचानने में भी टाइम लगा रहे थे। पापा ने डॉक्टर से पेपर मांगा और पेन से लिखा कि मेरी ड्रेस की पॉकेट में मेरे गुरुजी का लॉकेट है, वो मुझे दे दो। जय गुरुजी। एक दिन बाद फिर एग्जैक्टली वही लिख दिया डॉक्टर को। फिर हमने उनके हाथ में एक लॉकेट और उनको अपने एक लॉकेट दिया और उनको अपने पास रख के ही उन्होंने हॉस्पिटल में कुछ और दिन निकाले और घर ठीक होकर आ गए। हॉस्पिटल से आने के बाद भी पापा को ऑक्सीजन लगाना पड़ता था। एक बार रात को पापा को ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम हो गया और पल्स रेट भी कम हो गई और हम घर पर सब आराम से सो रहे थे। तब गुरुजी ने मेरे भाई के कान में उसको आवाज़ लगाई, काकू काकू। वो आवाज़ सुनकर भाई उठा और उसने ऑक्सीजन का पाइप पापा को लगाया। इस तरह से गुरुजी अपनी संगत का ख्याल रखते हैं। घर आके पापा ने बोला कि वो हॉस्पिटल जाने को इसीलिए तैयार हुए थे कि उन्हें गुरुजी की आवाज़ आई थी, इत्थे बैठे की कर रहा है, खड़ा हो और जा। पापा ठीक होकर आए और हमारे घर सत्संग करवाया गुरुजी ने। काफ़ी साल पहले मैंने एक ड्रीम में गुरुजी को देखा था। जब गुरुजी के साथ मेरी जर्नी स्टार्ट ही हुई थी, उस सपने में गुरुजी ने मुझे बोला था, रोंदी ना रहा कर, खुश रहा कर, जा तेरी माँ बाप दी उम्र बढ़ा देती। मैंने उस टाइम सोचा कि मैंने तो कुछ ऐसा नहीं कहा गुरुजी को, पर गुरुजी ने ये क्यों बोला। मम्मी पापा तो ठीक ही हैं। 2 साल पहले मेरी मम्मा की तबीयत कोविड की वजह से ख़राब हो गई थी, बहुत ख़राब हो गई थी। फिर गुरुजी ने हमारी अरदास की लाज रखी और इस बार पापा को उम्र ब्लेस की। गुरुजी की कही हर बात पत्थर की लकीर है। जो उन्होंने कह दिया वो तो होके ही रहेगा। हम उनसे मांग के भूल जाते हैं पर वो हमें देना नहीं भूलते। संगत जी, हमने यही सीखा है, जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आए लाइफ में, गुरुजी पे उतना ही भरोसा बढ़ा दीजिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि गुरुजी ना सुने। गुरुजी ने बाजू पकड़ रखी है, आप चाहो तो भी नहीं छुड़वा पाओगे। गुरुजी बीच रास्ते में कभी नहीं छोड़ते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
सरबत्ता भला करना गुरुजी, सबके मम्मी पापा को, सबके बच्चों को ब्लेस करना गुरुजी, सब जीवों को चढ़ती कला में रखना। जय गुरुजी।